क्लिक किया वीडियो पे। अब आपको यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है समझना है तो। हम क्या देख रहे हैं, कोर जावा की सीरीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। बहुत हार्ड लगता है ना आपको कि पॉलीमॉर्फिज्म बहुत हार्ड है, मुझे तो नहीं आएगा। या कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ा भी है फिर भी उन्हें समझ नहीं आया। तो इस वीडियो में आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। आखिर में वीडियो में आप कमेंट करके जाओगे हमें समझ में आया है। ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म, ध्यान से देखना। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मतलब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करती है, जैसे कि सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई, सी हैश हो गई। इनमें क्या है, उप्स कॉन्सेप्ट है, तो पॉलीमॉर्फिज्म वहां है ना। राइट। तो क्या होता है सर जी पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में दो वर्ड आते हैं गाइस, कौन कौन से, एक होता है पॉली और दूसरा कौन सा होता है मॉर्फिज्म। आपको पता ही है। पॉली मतलब क्या रे बाबा, पॉली मतलब इसका मीनिंग है मेनी। पॉली इज अ टेक्निकल वर्ड और इसका मीनिंग क्या है, मेनी। पॉली मतलब मेनी एंड मॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स। आप बताओगे सर ये तो हमें भी पता है, हमारे सर ने ऐसे ही पढ़ाया है। राइट। बट मैं सिर्फ आपको इतना बताने वाला नहीं हूँ, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ध्यान से देखिए। पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। मेनी फॉर्म्स, किसके मेनी फॉर्म्स, मेथड के मेनी फॉर्म्स। मेथड के मेनी फॉर्म्स कैसे, देखो। पॉलीमॉर्फिज्म मेथड के मेनी फॉर्म्स, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन में अगर आपको बताऊं तो देखिए क्या होती है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस होती होती है, कैसी प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग मल्टीपल मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन टू द मेथड, टू द मेथड, किसके लिए, टू परफॉर्म ऑपरेशन, किस बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर टाइप। दैट्स इट। इतनी सिंपल डेफिनेशन है पॉलीमॉर्फिज्म की, इतनी सिंपल है। आप इंटर में बता सकते हो, इतनी सिंपल है। क्या है पॉलीमॉर्फिज्म, एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसमें मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन दिया जाता है, किसको, अरे किससे दिया जाएगा, मेथड को ना। मेथड को क्या करने के लिए, कुछ तो टास्क परफॉर्म करने के लिए, मतलब टू परफॉर्म ऑपरेशन, कुछ टास्क परफॉर्म करना है। तो इसलिए मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन मतलब कुछ कोड दिया जाता है, कुछ कोड दिया जाता है, किसके लिए, टू परफॉर्म सम ऑपरेशन, किस बेसिस के ऊपर, पैरामीटर टाइप के बेसिस पर। पैरामीटर टाइप मतलब हम जो पैरामीटर लिस्ट नहीं देते क्या, उसमें डेटा टाइप देते हैं हम, डेटा टाइप और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। राइट। मतलब पैरामीटर बहुत सारे ले सकते हैं हम, किसी भी टाइप का ले सकते हैं। आपको पता ही है मेथड। राइट। तो उस टाइप के बेस के ऊपर अगर मेथड को अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंटेशन दिया जाए तो उसे ही बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। कुछ अलग है क्या, कुछ भी अलग नहीं है। ओके। ठीक है। ये मैं इस डेफिनेशन पे मैं और आऊंगा। थोड़ा सा हम कुछ कुछ कॉन्सेप्ट इसकी देखेंगे और फिर इस डेफिनेशन पे मैं आऊंगा, डोंट वरी। ठीक है। तो देखो जावा में पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है ये हम देखते हैं। देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। कौन कौन से होते हैं बाबा, आप ही बताओ। एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड दूसरा क्या होता है रे, compile time polymorphism and second is runtime polymorphism, runtime polymorphism। बहुत सिंपल है। जो कंपाइल टाइम होता है ना, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसे हैंडल कौन करता है बाबा, हैंडल कौन करता है इसे, इसे हैंडल करता है कंपाइलर। कौन करता है इसे हैंडल, कंपाइलर। रन टाइम को कौन हैंडल करता है, कौन करता है इसे हैंडल, इसे हैंडल करता है जेवीएम। जो जेवीएम होता है ना, बहुत यूजफुल है गाइस जेवीएम। जो जेवीएम होता है ना,
वो हैंडल करता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हैंडल करता है कंपाइलर। ओके। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को एक और नाम है, कौन सा? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसे ही बोला जाता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। क्या? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ही कंपाइल टाइम। रन टाइम को एक और नाम है तो पन्ना, जैसे हमारा होता है ना संटी बंटी कुछ भी होते हैं ना, वैसे इसको भी क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसे बोलते हैं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। इज वेरी वेरी इजी। बहुत सिंपल कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत सिंपल है। ओके, इसे दो नाम है। कंपाइल टाइम को एक नाम है क्या? दो नाम क्या? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम को ही बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हैंडल करता है कंपाइलर, रन टाइम करता है जेवीएम। दैट्स इट। ओके, ठीक है। सिर्फ जो बता रहे हो आप कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम, एग्जैक्टली होते क्या है? तो देखो, बहुत सिंपल होते हैं। मेथड मेथड ओवरलोडिंग, जो मेथड ओवरलोडिंग होता है इज द इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब आ गए ना आप सब? देखो, जो मेथड ओवरलोडिंग होती है, आपने सुना होगा मेथड ओवरलोडिंग। मैं बताऊंगा क्या होती है, बहुत डीप में बताऊंगा। वो किसका एग्जाम्पल है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। मतलब आपने मेथड ओवरलोड कर ली, मतलब क्या किया आपने? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव किया। समझ में आ रहा है? और जो मेथड ओवर राइडिंग होता है is the example of runtime polymorphism। runtime poly मेथड ओवर राइडिंग ये किसका एग्जांपल है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। ओके, हम ये दोनों अच्छे से देखने वाले, ओवरलोडिंग कैसे किया जाता है और ओवर राइडिंग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे ओवरलोडिंग क्या होता है। ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, इस डेफिनेशन के ऊपर में आने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करना है। देखो, कब भी आ सकता हूँ मैं, कब भी। ठीक है सर, मेथड ओवरलोडिंग बताओ क्या होता है। देखो, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग? मेथड ओवरलोडिंग, उसके बाद ओवरराइडिंग भी देखेंगे। कुछ हार्ड नहीं, बहुत सिंपल है। अब देखो, ओवरलोडिंग क्या है, मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है। ठीक है, बट ये देखने से पहले उस डेफिनेशन के ऊपर मैं आता हूँ। देखो, कौन सी डेफिनेशन? पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मेथड को अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट करना, मतलब कोड देना। राइट, कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए कोड देना। इसके लिए टू परफॉर्म अ टास्क, किस बेसिस के ऊपर? पैरामीटर टाइप के बेसिस के ऊपर। राइट, मतलब देखो, इसमें आपको एक चीज नजर आ रही है, पॉली मतलब मेनी एंड मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स। मेथड के बहुत सारे फॉर्म्स, मेथड के बहुत सारे फॉर्म्स, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। मतलब सर रियल टाइम में बताओ तो देखो, हर एक जावा की उप्स की कॉन्सेप्ट रियल टाइम से रिलेट करती है। अब मैं फॉर एग्जांपल, मेरा एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, या आप किसी का भी ले सकते हो। अगर हम कौन है, सब हम लोग ह्यूमन है। राइट, हमारा बहुत सारा एग्जांपल हम दे सकते हैं। ह्यूमन एज अ यूट्यूब पे जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप मुझे क्या बोलोगे? आप यूट्यूबर हो। राइट, आदमी तो एक ही है ना, आदि नाम। वो क्या है? एक यूट्यूबर है। फिर जब मैं कीर्तन भजन में जाता हूँ, तब मुझे कुछ लोग बोलते हैं आप वारकरी हो, आप कीर्तनकार हो। मतलब आदमी तो मैं एक ही हूँ ना। बट जब मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, तब मैं यूट्यूबर बनता हूँ, टीचर बनता हूँ। राइट, जब मैं कीर्तन में जाता हूँ तब कीर्तनकार बनता हूँ। मतलब वन एंटिटी हैव मेनी फॉर्म्स। मैं एक ही हूँ, मेरे बहुत सारे फॉर्म्स दिख रहे कि नहीं आपको? एज अ टीचर, एज अ यूट्यूबर, एज अ कीर्तनकार, एज अ स्टूडेंट। यस, आई एम अ स्टूडेंट ऑल्सो। राइट, तो ये सारे जो फॉर्म्स है किसके लिए? वो एक के ही ना। तो ऐसे ही मेथड एक ही नाम की मेथड होती है, पर उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करती है। इसे ही बोला जाता है मेनी फॉर्म्स। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो, हम आते हैं मेथड ओवरलोडिंग की तरफ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है,
अब देखो इस पॉलीमॉर्फिज्म जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना, वो हम देख रहे हैं, जिसका एग्जांपल है मेथड ओवरलोडिंग। सर मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है? अब देखो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, इतना सिंपल होता है ना, बहुत सिंपल होता है। देखो, इफ द क्लास हैविंग, अगर अगर क्लास में इफ द क्लास हैविंग टू और मोर same name methods, if the class having two or more same name method but different parameter list is known as method overloading। अगर अगर एक क्लास में दो या दो से ज्यादा, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा सेम नाम की मेथड हो, बट किसके साथ? डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट के साथ, तब उसे क्या बोलोगे आप? मेथड ओवरलोडिंग। बहुत सिंपल, इसको प्रैक्टिकली देखना है, प्रैक्टिकली देखना है, ऐसे ही नहीं समझना है। अगर दो या दो से ज्यादा मेथड होनी चाहिए सबसे पहले तो, फिर उनके पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। पैरामीटर कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। तभी हम क्या मान सकते हैं? मेथड ओवरलोडिंग हो गया। ठीक है सर, इतना करने से हो जाएगा ओवरलोड मेथड? यस। और इसमें देखो पैरामीटर लिस्ट जो डिफरेंट मांगा है इन्होंने, इसमें हम तीन चीजों में से कुछ भी डिफरेंट दे सकते हैं। तीन चीजों में से कौन कौन सी तीन चीजें, वो भी बताओ। ये देखो, सबसे पहली चीज है number of parameter can be different। number of parameter can be different। second है type of parameter can be different। third है sequence of parameter can be different। sequence of parameter can be different। that's it। स्पेलिंग पे मत जाओ, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। देखो, मेथड दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए, मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी तरफ। मेथड दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए, फिर वो भी सेम हो नाम की होनी चाहिए, मतलब उनका नाम सेम होना चाहिए। अगर पहली मेथड का नाम यमोन है, तो दूसरी का भी यमोन होना चाहिए, तीसरी का भी यमोन होना चाहिए। ठीक है। फिर पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होनी चाहिए। पैरामीटर मतलब मेथड में पैरामीटर जो देते हैं ना, वो डिफरेंट होनी चाहिए हर एक की। पहली मेथड का डिफरेंट, सेकंड मेथड का डिफरेंट होना चाहिए, थर्ड का डिफरेंट होना चाहिए। अगर आपने तीन लिए तो मिनिमम दो चाहिए या दो से ज्यादा ले सकते। ठीक है। उस पैरामीटर में सर हम क्या क्या डिफरेंट रख सकते हैं? उस पैरामीटर में आप इन तीनों में से कुछ भी एक को डिफरेंट रख सकते हो। मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर आप डिफरेंट रख सकते हो। मतलब पहले मेथड में अगर आपने कुछ भी नहीं लिया, तो दूसरे मेथड में एक पैरामीटर लो, नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो गए। मतलब पहले में कुछ भी नहीं, सेकंड में आपने एक पैरामीटर लिया, और थर्ड में आप दो ले लो, हो गया नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट। मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, डोंट वरी। अगर ये नहीं आपको मतलब आपने यूज नहीं किया, तो इसको यूज करो, टाइप डिफरेंट कर दो उसका। मतलब पहले मेथड में आपने इंटीजर ए लिया है, दूसरे मेथड में स्ट्रिंग ए लिखो, टाइप चेंज हुआ कि नहीं? इंटीजर स्ट्रिंग। ऐसा नहीं तो सीक्वेंस चेंज कर लो बाबा। कैसे? बता दो प्रैक्टिकल में। देखो, अब हम सीधा जाते हैं इक्लिप्स की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, आई थिंक आपको स्क्रीन दिख रहा है इक्लिप्स वाला। ओके, ये वाला। अब हम सिंपल देखेंगे ओवरलोडिंग कैसे हो जाती है बाबा। बहुत सिंपल होती है। देखो, यहाँ पे हमने एक पैकेज नया बनाते हैं, हम नया बना दो, नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैसे बनाते हैं आपको पता है, जावा प्रोजेक्ट पैकेज, सॉरी प्रोजेक्ट का नाम देते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसे कुछ तो। देखो बन गया। इसके अंदर एक पैकेज बनाते हैं, पैकेज का नाम देते हैं हम सिंपल का अगर पैकेज, मेथड ओवरलोडिंग, ऐसे नाम दिया मैंने। और इसमें मैं एक क्लास बनाता, क्लास का नाम देते हैं हम डेमो। कुछ भी दे सकते हैं ना क्लास का नाम। चलो बन गया ये वाला क्लास, इसे बड़ा करते हैं ऐसे। अब देखो, पहली कंडीशन क्या? आपके पास क्लास होना चाहिए। ठीक है, क्लास है कि नहीं? यस।
अगर एक क्लास में दो या दो से ज्यादा सेम नाम की मेथड होनी चाहिए, ठीक है। हम दो मेथड बना दे सकते हैं। पहली मेथड बनाया मैंने वॉइड, मेथड का नाम आदि देते हैं, मेरा ही नाम लेता हूँ मैं। आप कमेंट कीजिए, आपका नाम लूंगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, कमेंट कर दीजिए, आपका नाम भी मैं लेने वाला हूँ। देखो, और एक मेथड बनाने, नाम सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी मैंने लिया आदि, सेम नाम। दो मेथड तो होनी चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकती है, एक नहीं होनी चाहिए, दो या दो से ज्यादा। और नाम कैसे, सेम होना चाहिए, ठीक है। देखो आदि आदि, नाम तो सेम है, नाम तो सेम है सर, एरर क्यों दे रहा है? मतलब मैंने बोला था, ओवरलोडिंग इज द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम मतलब सर, देखो कोड कंपाइल होते टाइम ही एरर आ रहा है, मतलब क्या, कंपाइल टाइम। अच्छा, मतलब हम इंग्लिश में जब भी प्रोग्राम लिखते हैं, ऑटोमेटिक कंपाइल होता है, हमें कंपाइल करने की नीड नहीं है। ऑटोमेटिक कौन करता है? इक्लिप्स बाय डिफॉल्ट करता है कंपाइल। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, डुप्लीकेट मेथड आदि इन टाइप, ऐसे क्यों आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे मेथड तो डुप्लीकेट चलेगी, बट इसके पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट चाहिए ना। हमने देखा है, देखो यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ सेम है कि नहीं? पहला रूल फॉलो हो रहा है क्या? देखो ये वाला, बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, ये फॉलो कर रहे हो आप। इफ द क्लास हैविंग टू और मोर सेम नेम मेथड, क्लास के अंदर दो मेथड सेम नाम की। बट वाला भी देखो ना, बट वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अरे बट वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये क्या कर देता है पता है? ये पहले वाले पार्ट को बता देता है, भाई रुक जा, रुक जा, ज्यादा मत हवा में जा, तेरा 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 क्या बोलते हैं, तेरा वैल्यू मेरे हाथ में है। मतलब इसका वैल्यू तब तब है जब आप इसको यूज करोगे, नहीं तो ये क्या हुआ, अनयूजेबल, यूज ही नहीं है। तो देखो मेरा कहना क्या है, बट वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो क्या बोल रहा है, बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। और यहाँ पे सेम है पैरामीटर लिस्ट, यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं। चलो इसको डिफरेंट बनाते हैं, कैसे? सबसे पहला वाला हम देखते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर हम कैसे डिफरेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक भी नहीं, यहाँ भी एक भी नहीं, यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा इंटीजर ए। देखो सर गया एरर, मतलब ओवरलोडिंग हो गई, बिल्कुल हो गई, बिल्कुल हो गई। आपने तीनों रूल फॉलो किए क्या? क्लास के अंदर दो मेथड सेम नाम की, आदि आदि, उसके अंदर पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट, यस इसमें एक है, इसमें जीरो, वन इक्वल इक्वल जीरो, डिफरेंट है, दैट इज ऑट। आपने ओवरलोडिंग अचीव कर लिया। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। बट सर ओवरलोडिंग करना क्यों, करना क्यों? इससे क्या हो जाएगा नहीं किया तो? देखो करना है कर सकते हो, नहीं करना नहीं कर सकते, एज पर योर रिक्वायरमेंट। सर बट करना क्यों, ये तो बताओ ना सिंपल से। तो देखो, सेम नाम के मेथड से मुझे अलग अलग टास्क अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आदि नाम की एक मेथड है, मतलब मैं हूँ, मुझे ग्रहित रही, मैं हूँ, मैं क्या क्या करता हूँ, मैंने बताया था, आई एम, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, आई एम अ टीचर, और वी कैन से ट्रेनर, आई एम अ ट्रेनर, मैं ट्रेनर भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ। और क्या करता हूँ मैं, और क्या करता हूँ, आई एम अ कीर्तनकार। अब पता नहीं किस किस को पता है क्या होता है कीर्तनकार, बट जो जो महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र हमारे संतों की भूमि, छत्रपति शिवाजी महाराज या महाराज की भूमि, जिन्हें पता है, जो यहाँ के हैं, उन्हें पता ही होना चाहिए। जिन्हें पता नहीं है वो मे भी महाराष्ट्र के नहीं हो सकते, ठीक है, ऐसे हो सकता है। बट मैं वो कहना चाहूंगा, आई एम अ कीर्तनकार एंड आई एम अ ट्रेनर आल्सो। और एक चीज, और एक चीज, वॉइड आदि, और एक मेथड बना दी मैंने, और यहाँ पे मैंने लिखा आई एम अ, आई एम अ, क्या हो रहा है अब, डेवलपर भी हूँ, आई एम अ जावा डेवलपर। इसमें भी मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ, स्ट्रिंग ए। देखो अब इसमें एक चीज आपको, 1 मिनट गई, चार्जिंग आई थिंक खत्म होने वाली है, नहीं 19% हो जाएगा। हम देखो, यहाँ पे ओवरलोडिंग हो रही कि नहीं, बिल्कुल हो रही है। कैसे? आपने पैरामीटर डिफरेंट बनाए ना, यहाँ पे एक पैरामीटर है जीरो है, यहाँ पर भी सर एक एक मैच हो रहा है ना, बट यहाँ पे हम सेकंड रूल फॉलो कर रहे हैं, जो कि है टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट। देखो टाइप डिफरेंट है कि नहीं, यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे स्ट्रिंग,
ऐसे भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मतलब इन तीनों में से एक को फॉलो करना है रे बाबा, एक को फॉलो करना है। ये नहीं फॉलो किया, ये तो होना चाहिए, ये नहीं किया, ये तो होना चाहिए। मतलब तीनों में से एक तो होना चाहिए, नहीं हुआ तो गड़बड़ है। ठीक है, मतलब नहीं हो सकता ना ओवरलोडिंग। तो देखो यहाँ पे आदि नाम की एक ही मेथड है, सेम नाम की, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, बट ये तीन टास्क परफॉर्म कर रही है। एक जगह वो क्या बोल रही है, मैं ट्रेनर हूँ। एक जगह वो बोल रही है मैं कीर्तनकार हूँ। एक जगह वो बोल रही है मैं जावा डेवलपर हूँ। मतलब मेथड एक ही है, आदमी एक ही है, काम कितने कर रहा है, तीन कर रहा है कि नहीं। बट आज के जमाने में स्टूडेंट्स इतने इतने आलसी हुए हैं, वो एक भी काम नहीं करते धड़ से। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ओके, जो नहीं कर रहे उनकी बात कर रहा। ठीक है? मतलब एक तो काम अच्छे से करना चाहिए हमें, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। अब मैं कीर्तन नहीं करने वाला, आपको पढ़ना समझाने वाला ओवरलोडिंग क्या होता है। देखो यहाँ पे यहाँ पे हमने मेथड ओवरलोडिंग की है कैसे, हमने यहाँ पे टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट किया है और नंबर ऑफ पैरामीटर भी डिफरेंट किया है कि नहीं। देखो इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक पैरामीटर है, इसमें एक है, इसमें भी एक है, बट डिफरेंट टाइप का है। देखो जरा, राइट। मतलब ये दोनों हमने यहाँ पे देख लिए। सर ये सीक्वेंस वाला क्या है, तो देखो वो भी बताता हूँ सीक्वेंस वाला क्या है। अब इसमें अगर मैंने लिखा इंटीजर ए कोमा स्ट्रिंग बी, ऐसे कुछ तो किया मैंने। अब देखो, और यहाँ पे भी मैं आ गया और यहाँ पे भी इंटीजर ए कोमा स्ट्रिंग बी। देखो अब ये देने लगेगा एरर। अरे बोलेगा ये दोनों सेम लगे ना, सेम लग रहे, दो पैरामीटर है, यहाँ पे भी दो है, टाइप इसका इंटीजर है, इसका भी स्ट्रिंग है, मतलब इस केस में तो नहीं होगा। आप कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हो, तीनों में से एक भी फॉलो नहीं हो रहा है। देखो यार, नंबर ऑफ पैरामीटर नहीं फॉलो हो रहा है, टाइप ऑफ पैरामीटर नहीं फॉलो हो रहा है, सीक्वेंस नहीं फॉलो हो रहा है। मतलब सीक्वेंस डिफरेंट करो ना। ये इंटीजर पहली जगह इसको सेकंड करो, स्ट्रिंग दूसरी जगह इसको फर्स्ट करो। कैसे, देखो इंटीजर यहाँ पे फर्स्ट है, मैं यहाँ पे सेकंड लेता इंटीजर, और यहाँ पे स्ट्रिंग सेकंड है, यहाँ फर्स्ट ले लो, दैट्स इट। और इससे हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना। सीक्वेंस चेंज किया है कि नहीं, समझ में आ रहा है? मतलब सीक्वेंस चेंज करो, फॉलो करो, आपका ओवरलोडिंग हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मेथड ओवरलोड हो रही है, एक ही मेथड अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रही है कि नहीं। और मैं आपके सामने भी कर रहा हूँ, देखो आई एम अ ट्रेनर आल्सो, केतनकर आल्सो, जावा डेवलपर आल्सो, और भी कुछ चीजें हो सकती है। मतलब आपको जितनी चीजें करनी है यू कैन डू। एक और एग्जांपल बताऊं, अगर समझो एटीएम नाम की मेथड है, एटीएम एटीएम एटीएम। पहली वाली एटीएम मेथड विड्रॉ करेगी, सेकंड वाली डिपॉजिट करेगी, थर्ड वाली बैलेंस चेक करेगी, फोर्थ वाली पिन चेंज करेगी। मतलब एटीएम नाम की एक ही मेथड है, बट टास्क क्या कर रही है, अलग अलग परफॉर्म कर रही है। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट मेथड ओवरलोडिंग। अब सर इसे कॉल कैसे किया जाए, कंपाइलर कंफ्यूज तो नहीं होगा, नाम तो सेम है, तो कॉल कैसे किया जाए। हम तो आदि करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखो कॉल करते टाइम क्या करना है, देखो मेन मेथड तो बनानी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट बनाओ डेमो, डी इक्वल्स टू न्यू डेमो। ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने किया डी डॉट आदि। अब बोले सर आदि तो एक ही मेथड है, अब इनमें से कॉल कौन सी होगी, कॉल कौन सी होगी पता है। आप जिस मेथड को कॉल करेंगे उसके साथ पैरामीटर भी भेजोगे ना। विदाउट पैरामीटर कॉल करने के लिए अलाउड करेगी क्या, बिल्कुल नहीं। पैरामीटर जो भेजोगे, जैसे भेजोगे वो कॉल होगी। अगर आपने सबसे पहले इंटीजर भेजा और फिर स्ट्रिंग भेजा तो ये कॉल होगी। अगर सबसे पहले स्ट्रिंग भेजा और फिर इंटीजर भेजा तो ये कॉल होगी। सिर्फ स्ट्रिंग भेजा तो ये कॉल होगी। तो चलो सिर्फ स्ट्रिंग भेजते हैं हम, यहाँ से मैंने स्ट्रिंग भेजा, तो अब कौन सी कॉल होगी रे बाबा इन तीनों में से, ये वाली ना, ये स्ट्रिंग ले रही ना सिर्फ। देखो मैंने जैसे ही कॉल किया, वी विल गेट आई एम जावा डेवलपर। देखो मिला कि नहीं, हमें जावा डेवलपर, मतलब ये कॉल हुई क्यों। अरे भाई इसमें एक ही पैरामीटर मांग रही है। सपोज यहाँ पे मैंने कॉमा दिया और यहाँ पे भेजा टेन। अब कौन सी कॉल होगी, पहले स्ट्रिंग और बाद में इंटीजर कौन ले रहा है, ये ले रहा है ना स्ट्रिंग और इंटीजर, तो आई एम कीर्तन कराएगा। देखो आई एम कीर्तन का। और पहले अगर मैंने इंटीजर भेजा और बाद में अगर मैंने स्ट्रिंग भेजा तो कौन कॉल होगा रे बाबा, ये पहला वाला कॉल होगा। समझ में आ रहा है? देखो अब चलो एट अ टाइम हम एक ही कॉल कर रहे हैं, बहुत सारे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर आ जाओ डी डॉट आदि करो, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग पास करो, ये थर्ड वाली कॉल हो जाएगी। फिर यहाँ पे आ जाओ डी डॉट आदि करो और यहाँ पे क्या करो, पहले स्ट्रिंग पास करो
और फिर क्या करो, नंबर पास करो। तीनों मेथड कॉल हो जाएगी। देखो कंफ्यूज हुआ का कंपाइलर? बिल्कुल नहीं। आई एम ए ट्रेनर, आई एम ए जावा डेवलपर, आई एम, दैट्स इट। दिस इज व्हाट ओवरलोडिंग। आई थिंक अब आप कमेंट करने ही वाले हो, ओवरलोडिंग फिट हो गया कि नहीं? होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये होती है ओवरलोडिंग, बहुत सिंपल होती है। तीनों रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। एक और चीज, बंद मत करो, एक और चीज बची है जो इंपॉर्टेंट है। सर, ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप कैसे हो सकता है? चेंज हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है? चार्जिंग पे मेरा ध्यान रहेगा। हाँ, रिटर्न टाइप कैसे होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? मतलब देखो, यहाँ पे तो रिटर्न टाइप वॉइड 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 लिखा है आपने, चेंज किया तो, है कि नहीं क्वेश्चन? तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। इन मेथड ओवरलोडिंग, रिटर्न टाइप कैन बी सेम और डिफरेंट। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट रखना है डिफरेंट भी रख सकते हो। समझ में आ रहा है? मतलब सेम रखना है सेम रख लो, डिफरेंट रखना है डिफरेंट रख लो, कुछ भी कर सकते हो। ऐसे रूल नहीं कि सेम ही होना चाहिए। देखो सेम है, कुछ भी प्रॉब्लम है। डिफरेंट करूँ क्या? चलो इसका मैं बनाता हूँ इंटीजर, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सर ये एरर तो आ रहा है। अरे ये एरर ओवरलोडिंग का नहीं है। इंटीजर रिटर्न टाइप दिया तो रिटर्न क्या करना पड़ता है? इंटीजर। इसका एरर है देखो, रिटर्न 10 किया, गया एरर। मतलब कुछ इश्यू है, करे बाबू फिर भी ओवरलोडिंग हो रही कि नहीं? हो रही है, हो रही है सर, हो रही है। ठीक है, मतलब रिटर्न टाइप सेम दिया तब भी चलेगा, डिफरेंट दिया तब भी चलेगा। ठीक है, चलो, आई थिंक आपको अब समझ में आया है ओवरलोडिंग क्या होती है। अब आप बोले सर ओवर राइडिंग भी समझाओ, लेकिन ओवर राइडिंग हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक ये इस वीडियो को आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जिन्हें ओवरलोडिंग पता है बट समझ में नहीं आई। ठीक है, तो हम रुकते हैं इस वीडियो में, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ओवर राइडिंग के साथ। तब तक आप ओवरलोडिंग करो, हमारे चैनल को शेयर करो। ठीक है, रुकते हैं हम।